कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। सुनते हैं मीठे बाप दादा की मुरली। अव्यक्त कोर्स 10 जनवरी 1994। मीठे बाबा कह रहे हैं, बच्चे एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना है, यही सेफ्टी का साधन है। 3 रूपों से एक पॉइंट शब्द को लाना है, जैसे कि मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। तुरंत किसी व्यर्थ कोई चल रहा है उसको तुरंत बिंदु लगाना, और बाबा जो भी पॉइंट्स बताते हैं उसको चर्न करना। तो बाबा कह रहे हैं, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य करते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है।
तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर पे हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। और तीसरा, ज्ञान की अवधारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप के पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं, ये राइट ये रॉन्ग, ये ज्ञान भी मौजूद होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट और माइट है भी है वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए में ही रह जाते। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी और समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं हुए तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया का वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं।
महसूसता की शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप से माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपनी को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया में के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करना विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जिससे कोई सीज़न होती है ना, तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेन कोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। विशेष साधन बहुत सहज, पहले भी सुना, एक ही पॉइंट शब्द है, सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ है, हाँ मैं आत्मा बिंदु ज्योति रूप, लेकिन इसमें टिकते नहीं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी है? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ, सीजन है झूठ सच से धोने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, जिसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर और वाइट सिल्वर देखो क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा, तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति की तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा? ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब होना, अनुभव होता है ना, सुन सुन कर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकाल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था नहीं, अब पता नहीं क्या हो गया है, ये मेरे संस्कार मेरे में था नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले छात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट की स्मृति के साथ स्वरूप मिलाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं,
बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते हैं। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल में क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनाना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो, सदा यह नशा रहता है वह कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, कभी मज़े में होंगे कभी मूंझे हुए होंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उस जीवन नहीं कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा ये याद रहे हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार पर का संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजय कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार को कोई छोड़ते नहीं। लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद का अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार, अब बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसीलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी पाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी।
तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, निश्चय करो कर लेंगे। दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गेगे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजय अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए, विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, के कहेंगे, माना निश्चय में परसेंटेज है। सभी खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता चल जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। करेंगे बाबा, करेंगे। अच्छा, देखें बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे, एक बाप की लव में लवलीन रह, सब बातों में सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्पातों में सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेली नहीं बनना। अलबेली पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। आज का स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्योति बिंदु स्वरूप अपना, इसी स्वरूप में खोए रहना। व्यर्थ विकल्प को विराम देना, ज्ञान रत्नों से खुद को सजाना। बिंदु रूप की स्मृति हो सदा, बिंदु रूप स्मृति स्वरूप अपना स्वमान। बिंदु का महत्व जान बने हम महान।
का मनन करना यही अपना काम। दिव्य गुण धारण करके बने हम गुणवान, हम गुणवान। ज्ञान के दाता बाबा हमारे, हम हैं उनके ज्ञान सितारे। योग की विधि के वो है विधाता, हम बच्चों के पालन करता। जैसा हो समय वैसी स्मृति और वैसा ही हो अपना स्वरूप। ज्ञान का प्रकाश हो जहाँ अंधकार का ना रहे नाम रूप। माया की छाया से दूर रहना, पास भी ना आना। बाबा की छत्र छाया में ही रहना, दूर ना कभी जाना। ज्योति बिंदु स्वरूप अपना, इसी स्वरूप में खोए रहना। व्यर्थ विकल्प को विराम देना, ज्ञान रत्नों से खुद को सजाना। बिंदु रूप की स्मृति हो